फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको टॉप 1% ट्रेडर में सेट अपार्ट कर देगा, या फिर लेट से आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा कि आप इस 90% कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर इस टॉप 1% कैटेगरी को बिलोंग करते हो। क्योंकि आपको कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो यहाँ पर इन्हीं ट्रेडर्स को पता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये नोट करो कि ये जो डिफरेंशिएट, पहले एक काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये बात कर लेते हैं कि ये टॉप 1% होता क्या है। ये वो लोग हैं जो आज की तारीख में, अगर आप सेबी का डाटा भी देखोगे कि कितने ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, राइट, तो आप हम सबको पता है लाइक हाउ मेनी ट्रेडर्स आर लूजिंग, हाउ मेनी ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल। चलो प्रॉफिटेबल देख लेते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सेबी का डाटा मिल जाएगा। 93% जो ट्रेडर्स हैं, देखो वो तो लॉस कर रहे हैं, उसमें डिनाई नहीं है। आपको सिंपल एक गूगल सर्च भी ये चीज़ बता देगा। तो विच मीन्स कि ये जो 90% लोग हैं ना, ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी या एक ऐसे कंसेप्ट पे लाइक फॉलो कर रहे हैं जो बाकी के लोग भी कर रहे हैं। और उस केस में क्या है कि ये चीज़ें वैसे काम हो ही नहीं रही हैं। और जो टॉप 1% हैं, डेफिनेटली ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। उसमें से मेजर मोटा मोटा अगर आपको एक मेंटालिटी या साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बताऊं तो वो तो ये सिंपली है कि देखो टॉप 1% की कैटेगरी देखोगे तो उनमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगा, मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगा, अकाउंट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगा। इन लोगों का एनालिसिस करने का तरीका बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, राइट। विन रेट, एक्यूरेसी, सब पर ये फोकस करता है। तो मोटा मोटा तो देखो अगर डिफ्रेंशिएट करना तो ये है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा इनके एनालिसिस पर्सपेक्टिव पर कि एनालिसिस में भी ऐसा क्या कर लेते हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है। आपने नोट करा होगा कि वेव थ्योरी या एलियट वेव या फिर लेट्स से नियो वेव या डाउ थ्योरी, जो भी आप वेव थ्योरी करते हो, वुल्फ वेव या राइट, तो उस केस में आपने नोट किया होगा आपको कितने लोग वेव ट्रेडर दिखते हैं या कितने लोग वेव थ्योरी के कंसेप्ट पे बातें कर रहे हैं। ज़रा इंटरनेट पे देखिएगा, ये आपको मिलेंगे 0.001% या इससे भी कम। इतने लोग हैं जो इस कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो 90% ट्रेडर्स हैं, इसमें से आप मान के चलिए कि मिनिमम 70% ट्रेडर्स है ना इस थ्योरी के आसपास आ जाते हैं। लेकिन इसकी लाइक क्योंकि इसके आसपास ऐसी बाउंड्री बना रखी है कि चाहकर भी इसको इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आएंगे, इनको सब्जेक्टिविटी मिलेगी। इसके बाद वेव थ्योरी के आसपास इन्होंने कितनी नेगेटिविटी फैला रखी है। अरे ये कंसेप्ट तो बहुत सब्जेक्टिव होता है, ये कंसेप्ट तो किसी काम का नहीं है, यहाँ पर तो टाइम वेस्ट होता है। ऐसे आपने वीडियोस डेफिनेटली देखे होंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब इनको अगर मैं सिंपली ये पूछूं कि अगर वेव थ्योरी में सब्जेक्टिविटी होती है तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये रेजिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सपोर्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सपोर्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये रेजिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। तो ये भी तो सब्जेक्टिविटी नहीं है क्या? आपको पता ही नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो व्हाट इज़ दिस इज़ व्हाट सब्जेक्टिविटी इज़। तो वैसे ही वेव थ्योरी में क्या है, 1 2 ये लेबलिंग जो करते हैं स्पेशली, तो उसको वो सब्जेक्टिविटी करते हैं और मोस्ट ट्रेडर्स यहाँ आके फेल हो जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हाउ द सिस्टम इज़ डिज़ाइन। लाइक अगर सारे लोग यहाँ आ जाएंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा, या फिर लेट्स से वही बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 90% ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो, राइट। तो वो एक कंसेप्ट। तो किसी भी रीज़न से अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर लेट्स से सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, आप समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो सबसे पहला एक थम्स अप या फिर लेट्स से ब्रावो कि आप एक्चुअली वो चीज़ें या कंसेप्ट पे काम करना चाह रहे हो जिसमें 90% ट्रेडर्स बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। और वो कंसेप्ट यह है कि मार्केट को उसी की लैंग्वेज में समझना। अब मैं इस कंसेप्ट को कुछ भी बोलूँ, लेट्स से वेव थ्योरी बोलो आप, या फिर लेट्स से मार्केट कंसेप्ट बोलो, या फिर कुछ भी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको नाम क्या देते हो। लेकिन ये चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि जो मार्केट है ना वो 2 फेज़ में हमेशा रहता है। एक तो शार्पली मूव करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, शार्पली मूव करता है, कंसोलिडेशन मूव करता है, शार्पली मूव करता है, कंसोलिडेट। अब इस फेज़ में ही मार्केट हमेशा चलता है। और ये भी फैक्टर है, आप पूरा इंटरनेट या गूगल आप जो भी छानना चाहें छान लीजिए, आप ये देखोगे कि इकलौता वेव थ्योरी ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ये रीड कराता है, इस पे स्टडीज़ कराता है और इस पे भी स्टडीज़ कराता है। विच मीन्स आपने मेहनत यहाँ पे भी करनी है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ करनी है, और उसके बाद आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर और पैटर्न रिकग्नाइज करके अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है। और जब इस तरीके से आप चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर दोगे तो वैसे ही 90% ट्रेडर्स को क्या बताया जाता है कि देखो मार्केट तो ट्रेंडी हो रहा है, तो ट्रेंडी मार्केट में पैसा बना लो, साइडवेज मार्केट से दूर रहो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि साइडवेज मार्केट है, राइट। इसको रीड मत करो, ये तो छोड़ो, ये तो चंक है या फिर अनसर्टेन है, या फिर लेट्स से ये तो मार्केट है, रैंडम चीज़ें यहाँ पे करेगा। जबकि पूरी की पूरी जो की है या जो पूरे का पूरा नेक्स्ट मूव का जो चाबी है वो आपको इसी मूवमेंट में मिलेगा।
इसी मूवमेंट पे मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि मार्केट रैंडमली कहीं से कहीं, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ आए और फिर यहाँ सीधा आ गए। इस प्रोसेस को आप मूव करने की जो प्रोसेस है उसमें मार्केट में आपको मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव, लार्जर स्केल कंप्लीशन, उसके बाद इसका करेक्शन और उसके बाद लार्जर स्केल का वेव स्टार्ट, तो ये सब मिलेगा। बस इंटरनल में आपको यहाँ पे करेक्शन भी मिल जाएगी, राइट। तो वो सब चीज़ें, तो पहली चीज़ वेव थ्योरी ये है कि मार्केट में जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते हैं उनको मोटिव और करेक्शन की कैटेगरी में डालना और उसके बाद उसी हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेके आए हो एक चीज़ को प्रोजेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप सामने देख रहे हो बहुत यूनिक और बहुत डाइवर्सिफाई करेक्शन है, और इस करेक्शन के बेसिस पर अगर आप नोट करो तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ये करेक्शन कंप्लीट है, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ये वेव यहाँ पर एंटिसिपेटेड है। अगर इसका मैं स्नैपशॉट आपको इस चैनल पे दिखा पाया तो आई थिंक दिखा देता हूँ, जून 2022 का है। सो लेट्स गो टू द निफ्टी 2022, देखते हैं क्या क्या सेशन अपडेट मिलता है। तो एक ये अपडेट देख सकते हो, आई थिंक सितंबर 2022 का है, राइट। इसके अलावा अप्रैल 2022, अप्रैल में देखो ये डाउन वेव यहाँ तक आया है, विच मीन्स मैं इस वेव की यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ। और ये मैं कर क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को मैं समझ रहा हूँ कि ये किस हिसाब से बने हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मार्च में देखो ये आपको वेव है, तो ये पूरे के पूरे करेक्शन को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, राइट। तो वेव थ्योरी समझ में आ गया कि क्या है और किस तरीके से कंसेप्ट बनता है। अब उसके बाद जो अगला क्योरी मुझसे पूछते हैं कि वेव थ्योरी में ही इतनी कन्फ्यूजन है और एक तो ये पैटर्न जो स्ट्रक्चर है ये रैंडम तो नहीं है, तो मेरा इनको ये आंसर है कि अगर आप एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे आपने कार्डियोग्राम देखा होगा, लेट्स लुक एट दी कार्डियोग्राम, राइट, ऐसा देखते हैं। नाउ कार्डियोग्राम इज समथिंग जो आपकी हार्ट बीट होती है उसे इन पैटर्न्स और इन स्ट्रक्चर में प्रिंट करता है। अब मैं कोई कार्डियोग्राम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन वेव्स को मैं जानता नहीं हूँ, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो जितना भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो ये सब कुछ सब रैंडम है मेरे लिए, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ये बस ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो देख कर ही यहाँ पर बता देंगे कि कौन सा हार्ट का जो ये लेंथ है वो हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, या फिर कौन सा सिचुएशन में कौन सा। तो आई हैव नो क्लू। तो वैसे ही जब एक रिटेलर इन चार्ट्स और इन स्ट्रक्चर को देखता है तो आपको यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं आएगा कि क्या ये चीज़ें हैं, किस हिसाब से काम करती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप इन पर मेहनत करने लगोगे तो होता है क्या कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे ये रेप्लिकेट जो मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ, फिर आपको इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं। मतलब मेरा जो इतना सालों का डेडिकेशन है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में वो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर ही है, राइट। तो उसके बेसिस पे क्या मुझे जो चीज़ें दिखती हैं ना वो दिखती हैं कि ये जो फेज़ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो चुका है, तो ये ऊपर जाएगा एज ए करेक्टिव वेव। उसके बाद ये जो चीज़ है वो नीचे आएगी, जब ये नीचे आएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, राइट। 2022 को मैंने पब्लिकली आप सभी को अपलोड किया था, अपडेट किया था। जो यहाँ पे पुराने उन सबको मालूम है, जो नए हैं आप चाहो तो ये डेट डाल दो, आपके सामने वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो को देखना है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। 99% टेक्निकल एनालिसिस आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे और बीच में अगर खुला तो ऐसे। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो 90% ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एनालिसिस है और उनका जो स्ट्रक्चर है अंडरस्टैंडिंग का वो ऐसा नहीं है। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो पहली चीज़, अगर आपका कंसेप्ट, आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है तो आप टॉप 10 ट्रेडर्स में तो आ जाओगे, टॉप 10% जो ट्रेडर्स वो आप बन गए। अब उस पर मास्टरी करेंगे कि अब कौन सा वेव थ्योरी या कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर समझे, कि यहाँ तो एलियट वेव भी है, डाउ थ्योरी भी है, ग्लेनली का भी है, वोल्फे वेव भी है, ये भी है, वो भी है। तो इसको इस तरीके से समझो। आपने ये जो, जैसे आप साइंस की जब स्टडी करते हो तो ऐसा तो है नहीं आप आइंस्टाइन को पढ़ते हो, आप न्यूटन को पढ़ते हो या फिर आप इसको पढ़ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। एज ए साइंस के स्टूडेंट आपने मोटा मोटा ये सभी से ब्रीफ आपने लेना होता है, और उसके बाद जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ फील्ड है उस पर वो काम आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वेव थ्योरी का कंसेप्ट देखो, वेव थ्योरी इस तरीके से काम करती है। सो वेव थ्योरी या वेव थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो काम करेगा इस तरीके से कि मार्केट जो है ये मोटिव एंड करेक्शन एंड मोटिव की फॉर्मेशन में मूव करेगा। अब ये फैक्ट है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। तो वेव थ्योरी, चाहे कोई भी वेव कंसेप्ट आप पढ़ो, ये इसी पे काम करेगा। फिर सेकंड ये है कि जब इस पे काम करेगा तो उसमें फिर डाउ थ्योरी सबसे पहले मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने क्या नोट करा कि मार्केट जो है वो 3 वेव में ऊपर जाता है, फिर 3 वेव में करेक्ट करता है, फिर 3 वेव में ऊपर जाता है, फिर 3 वेव में करेक्ट करता है। ऐसा इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर भी बनाए थे। लेकिन ये थ्योरी डेवलप करने के आई थिंक 2 साल के अंदर फॉर सम रीज़न
ही पास्ड अवे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर कंट्रीब्यूशन उतना हो नहीं पाया, इनके स्टूडेंट ने कोशिश करी कि ये इस तरीके से डेवलप कर सकें। नाउ नेक्स्ट गाय कम एलियट। नाउ 1930 के आसपास मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरी डेवलप करी। नाउ एलियट इज समथिंग, ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ द वेव थ्योरी। जितना कंट्रीब्यूशन आप मानो ये आइंस्टाइन ने दिया है अपनी साइंस कम्युनिटी को, राइट, लाइक ई बराबर एम सी स्क्वायर टाइप का, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका जो एलियट है इसने वेव थ्योरी में दिया, राइट। एक टाइम था जब आपके पास तो कितना डाटा अवेलेबल है, कैंडलस्टिक अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, इसके पास कुछ नहीं था। इमेजिन करो किस लेवल का डेडिकेशन हुआ होगा। इस बंदे ने उस टाइम अपने हिसाब से यहाँ पे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ड्रॉ करे खुद, और उसके बाद जो रेपिटेटिव पैटर्न्स और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो लाइक बताने की कोशिश करी हमें कि ये पैटर्न, जैसे एग्जांपल के लिए जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगुलर, ये सब हो गए। मोटिव में 5 वेव होती हैं, राइट, ये सब उन्होंने बताया, लीडिंग डायगोनल, लैंडिंग डायगोनल, ये सब, राइट। इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ द दिस ग्रुप एंड दिस कंसेप्ट ना। उसके बाद जब इन्होंने कंसेप्ट पूरा किया तो जैसे डाउ थ्योरी में कुछ इश्यूज़ थे, यहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आए। क्या इश्यूज़ आए? सब्जेक्टिविटी का इशू आया। सब्जेक्टिविटी मतलब कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं, और सब्जेक्टिविटी का इशू फ्रॉम द एलिट पर्सपेक्टिव उतना नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जो बुक लिखी ना वो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी इस तरह की लैंग्वेज में लिखी है कि फिर जो भी इसे पढ़ रहा है ना वो अपने हिसाब से अतरंगी सिस्टम बना रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप इतना सा सिस्टम इमेजिन करो कि किस लेवल की यहाँ पे मिसकंसेप्शन या लाइक अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि मैं अगर ये इतना सा पीस अगर किसी को दूँ, तो अगर लेट्स से यहाँ पे 20 लोग हैं जो वेव ट्रेडिंग या जो भी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो सबका आउटकम अलग ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा आउटकम आ रहा है ये, राइट, मेरा आउटकम ये आ रहा है। अभी हम 20 लोगों का अजम्पशन दे दूँ, 20 लोग बोलेंगे अरे ये आ रहा है, ये 1 2 3, फिर उसके बाद ये आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी वेव थ्योरी का एक तो कंसेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है, उसके बाद है ना जो वो सीखे हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन लुकिंग कि मार्केट उनसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक इशूज़ है। तो उसके बाद और भी इस थ्योरी में कंसेप्ट में इम्प्रूवमेंट लेते लेते आई थिंक ये थ्योरी डेवलप करती रही, और इवेंचुअली आज की तारीख में क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 के आसपास, मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल के आसपास से आई स्टार्टेड लर्निंग द कंसेप्ट, और उतना अच्छा समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आया कि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से या फिर लेट्स से ऐसी चीज़ें जो ईजी हो सकें। तो पहले तो अपन ने इसको अंडरस्टैंड करा कि हो क्या सकता है, और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिविटी रिमूव कर दी, और टोटल अगर आज की तारीख में बात करूँ कि किस तरह का वेव कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूँ, वो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके से कि पहली चीज़ तो मोटिव की डेफिनेशन क्लियर है, सब्जेक्टिविटी टोटली रिमूव हो चुकी है, किसी भी फेज किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे मार्केट खड़ा है, आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है। एनालाइज करने के बाद जो एलिमेंट है, मतलब आपको ये दिखेगा, आपको ये दिखेगा, आपको ये दिखेगा, आपने यहाँ पे एनालिसिस करना है वेव थ्योरी के हिसाब से, और ये बाकी के जो 2 मूवमेंट है ये ख़त्म कर देना। टोटली ख़त्म नहीं होंगे बट प्रोबेबिलिटीज़ उनकी कम हो जाएगी, और जब प्रोबेबिलिटीज़ इनकी कम हो जाएगी तो कोई एक ऐसा मूवमेंट होगा जिसकी लाइक होने की प्रोबेबिलिटी या होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो वो जो भी मूवमेंट आपको लगता है उसके बेसिस पर, लाइक वेव थ्योरी के बेसिस पर वो जो मूवमेंट है उसे एंटिसिपेट करोगे, और फिर वो मार्केट से ही पूछोगे कि क्या ये मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द वेव थ्योरी इज़, मतलब कि मार्केट में इन पैटर्न्स और इन स्ट्रक्चर को रीड करने का जो कंसेप्ट है, और उसके बाद जो मूवमेंट लेने का जो कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जून का एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जैसे कई लोग बोलेंगे यार ये इलेक्शन का टाइम है, मार्केट तो इधर भी जा सकता है, मार्केट तो उधर भी जा सकता है, राइट। जब ये एक शार्प फॉल आया था तो लोग पागल हो गए थे कि यार ये लेवल भी टूट गया, वो लेवल भी टूट गया। लेकिन उस टाइम पर आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे 2024 का आप एग्जाम्पल देखोगे, शायद जून का है वहाँ पर, सो निफ्टी अगर मैं जून लिखूँ यहाँ पर तो 2024, हाँ, ये ज़रा एक एंटिसिपेशन देखो। तो यहाँ पर क्या है, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करा, रीड करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई किया किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। मोस्ट प्रॉब्ली जो फेज आउट देखोगे उसकी करेक्शन यहाँ पर हो रही है। ये जब करेक्शन यहाँ पे हो रही है तो इस करेक्शन, ये मोटिव है, ये करेक्शन है, बात खत्म, कोई सब्जेक्टिविटी दिख रही है इसमें। अब जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिविटी, वो कोई सब्जेक्टिविटी नहीं। देखो भाई यहाँ प्राइस चल रहा है, यहाँ जा रहा है, अब जो आप कर सको कर लो। कोई सब्जेक्टिविटी दिखी आपको इसमें? कोई लाइक थॉट का कुछ ऐसा एनालिसिस दिखा नहीं, अरे ऐसा करेगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे करेगा तो ऐसे कर देंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या सिंपल दिख रहा है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तारीख आपको यहाँ पे दिख रही होगी और यहाँ पर भी दिख रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। तो उस केस में यहाँ पर जब प्राइस चल रहा है तो क्या करना है, कुछ हो या ना हो ये करना है।
अब ट्रेड सेटअप स्ट्रैटेजी वाइज इस डायरेक्शन बनना है. सो दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस इज, दिस इज़ व्हाट द मार्केट का जो वेव थ्योरी है, इस तरह के कंसेप्ट है ये. तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती नहीं, उल्टा रिमूव की जाती है. आई मीन जैसे आप मूविंग एवरेज ले लो, एक एग्जांपल समझो, आप मूविंग एवरेज भी तो बहुत सारे लोग लगाते ना. ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है कि यहाँ सब्जेक्टिविटी बहुत है, बहुत टफ सिचुएशन है, वेव थ्योरी तो हर किसी के पल्ले पड़ती भी नहीं है भाई, पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि टॉप 1% लोग ही हैं जो वो चीज़ें कर सकते हैं. और जो 90% ट्रेडर्स है वो इसी चीज़ों में फंस रहेंगे. अब लेट्स से EMA यूज़ करते हैं ना बहुत सारे लोग, डबल EMA ले लेते हैं. चलिए ये डबल EMA लग गए. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डबल EMA जब लगाओगे आप, एग्जांपल समझो, जो भी एग्जांपल है, लेट्स इसकी सेटिंग, इसको 15 कुछ भी कर सकते हो आप, मैं तो एग्जांपल आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट. अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये सब्जेक्टिविटी नहीं है क्या? जैसे अब इसके नीचे आ गया तो ये सेल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसके ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा. अब एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको करते हैं, अभी कहाँ दिख रहा है मार्केट, मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है. एक और मूविंग एवरेज लगा दोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी होगा, राइट, इसका क्रॉस ओवर हो जाएगा. तो ये जाएगा क्या ऐसे? सब्जेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे भी दिख रही है, राइट. उसके बाद रेजिस्टेंस में भी ये कोई एनालिसिस है आपका, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, नोबडी नोस एग्जैक्टली. तो देर आर मोर सब्जेक्टिविटी एंड मोर अनसर्टेनिटी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं. बट वंस यू लुक एट द कंसेप्ट फ्रॉम द वेव थ्योरी परस्पेक्टिव, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप मार्केट में देख रहे हो वो इस थ्योरी पे काम करता है कि एक मोटिव है आपके पास और एक करेक्शन है. तो रिटेल ट्रेडर्स ने ये रीड करना है और इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे पैसा बनाना है. और नॉर्मल वर्ल्ड में क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग पैसा बनाएंगे, यहाँ पर करेक्शन होगा, 90% ट्रेडर्स यहाँ पैसा गवाएंगे, और उसके बाद बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पर प्रॉफिट कर पाएंगे, और वही लोग यहाँ पर टॉप 1% ट्रेडर होते हैं. तो जो 90% ट्रेडर्स हैं वो रैंडमली या बेसिक चीज़ों पर ट्रेड करके अपने अकाउंट को खाली कर रहे हैं, और जो टॉप 1% है वो प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड पर जो अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप कर रहे हैं और उसी के हिसाब से सिस्टम बना रहे हैं. आप सोच कर देखिए, एक ऐसा कंसेप्ट जो 1900 के आसपास से डेवलप है, वेल एंड टेस्टेड है, 100 साल से डेवलप किया हुआ है, और उसके साथ साथ आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा. और जितने लोग यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे उसमें से 90% ट्रेडर्स इस कंसेप्ट को अनसर्टन सब्जेक्टिव बोल के आगे निकल जाएंगे. पर वो टॉप 1% ही होंगे या फिर टॉप ट्रेडर्स ही होंगे जो इस चीज़ की बारीकी को समझेंगे और मार्केट की एक्चुअली मूवमेंट या मार्केट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी. अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में उतना समझ में नहीं आया, फिर लेट्स से वेव थ्योरी अच्छी तो है लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी वेबसाइट पे आओ. मैंने फ्री मास्टर क्लास मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने जो भी मार्केट से कमाया है, बनाया है, वो सब आपको यहाँ पे बताया है. और उसके बाद ये जो मास्टर क्लास है फ्री है, आप इस क्लास को ज्वाइन करो, वेव थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं, जो सीक्रेट्स हैं वो सीखो, और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे अगर इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद अगर आपका माइंडसेट भी वैसा हो गया ना, तो इमीडिएट बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगेन मैं यहाँ पे आके कोई भी रेफरल प्रोग्राम या फिर उस तरह के कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम का प्रमोशन कर दूँ तो इतने ट्रेडर्स यहाँ पर लाइक जो होगा, मतलब कि ट्रेडिंग कैपिटल वो इस तरह से लूज़ करेंगे जिसकी कोई हद नहीं, राइट. रेफरल प्रोग्राम में इसलिए कम प्रमोट नहीं करता क्योंकि फिर मेरा गोल ये हो जाएगा कि आप लोग मार्केट के कंसेप्ट को ना समझो बल्कि मार्केट में ट्रेड करो. तो मेरा मोटो फिर ये हो जाए, जो लोग रेफरल प्रोग्राम फॉलो करवाते हैं उनका गोल ये नहीं है कि आप पैसा बनाओ, उनका गोल है कि आप ट्रेड करो और 90% ट्रेडर्स में रहो. द मोर यू ट्रेड द मोर दे मेक मनी. जबकि मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि देखो, जिस तरीके से मैंने मार्केट में वेल्थ बनाया, जिस तरीके से मैंने मार्केट में ट्रेडिंग कैपिटल बनाया, ये कंसेप्ट पे बनाया, इसमें ट्रेड कम करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं और सुकून से ज़िंदगी जीते हैं. इफ़ दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग एट, ये मास्टर क्लास ज्वाइन करो, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.